नमस्कार। इससे पहले जनसंख्या से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जनसंख्या लिंगानुपात व आयु संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। लिंगानुपात या लिंग संगठन किसे कहते हैं? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। किसी भी देश या राज्य या क्षेत्र का लिंगानुपात निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। लिंगानुपात किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। लिंगानुपात का प्रतिकूल होना महिलाओं के साथ होने वाले शोषण एवं उनके आर्थिक सामाजिक स्तर के निम्न होने का परिचायक होता है। यानी जिन क्षेत्रों का या प्रदेशों का लिंगानुपात कम है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं है और उनका आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसमें योगदान कम है। विश्व के स्तर पे यदि आप देखें तो 2011 के कुछ आंकड़े हैं जिनमें बताया गया है कि विश्व की जनसंख्या का लिंगानुपात जो है वो 984 है, अर्थात प्रति हजार पुरुषों पर 984 स्त्रियां हैं। सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाले जो देश हैं उनमें एस्तोनिया और लातविया हैं, जहां लिंगानुपात 1187 बताया जाता है। निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में बताया गया है, जहां यह 468 दर्ज किया गया है। एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात अपेक्षाकृत निम्न है, कम है। चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में यह चिंताजनक स्थिति पर है। दूसरी ओर यूरोपीय देशों, विशेषकर रूस में पुरुष निम्न संख्या में है। यह स्थिति इन देशों में महिलाओं के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाती है। आप इस टेबल में देखेंगे विश्व के लिंगानुपात को, तो देखिए कि 2001 के बाद विश्व के स्तर पर जो लिंगानुपात है वो गिरा है 2 पॉइंट, यानी बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन भारत के लिए सुखद बात यह है कि हमारे यहाँ पे लिंगानुपात बढ़ा है, 933 से 940 हुआ है। अन्य देशों में आप देखेंगे तो चीन में भी गिरा है, यूएस में भी कम हुआ है, इंडोनेशिया में, और कुछ अन्य देश हैं जहां कम हुआ है ये, जैसे नाइजीरिया है, वहां लगातार कम हुआ है। बाकी अन्य देशों में ये बढ़ रहा है। भारत में भी बढ़ा है, ये अच्छी बात है। ये भारत और उसके पड़ोसी देश हैं जहां लिंगानुपात की यदि स्थिति देखें तो चीन में लिंगानुपात है वो भारत से भी कम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी में भारत से ज्यादा लिंगानुपात है। भूटान में कम है, म्यांमार में भी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो भारत की स्थिति पड़ोसी जो देश हैं उनकी दृष्टि से थोड़ी कमजोर हम कह सकते हैं। भारत के लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई, यानी 2001 में ये 933 था जो बढ़कर 940 हो चुका है। सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में केरल राज्य में है जो 1084 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये जनगणना वर्षों में, विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत में कितना लिंगानुपात रहा वो दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 901 में हमारे यहाँ पे लिंगानुपात 972 था, जो 2011 में 940 है। लेकिन यदि इस बार डायग्राम को आप देखें तो देख सकते हैं कि 901 से लेकर और 971 तक ये गिरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये बढ़ोतरी की ओर है, ये बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। 2011 में ये बढ़कर 940 पहुंच गया है। ये 2001 में भारत के लिंगानुपात को कोरोप्लेथ विधि के द्वारा मानचित्र में दिखाया गया है और 2011 में भारत के लिंगानुपात को दिखाया गया है। इन मानचित्रों को
देखने से हमें प्रतीत होता है कि जो हरे कलर वाले जो राज्य हैं उनमें लिंगानुपात ज़्यादा है, और जो गहरे कलर वाले हैं जिसमें ऑरेंज कलर है उनमें लिंगानुपात कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है भारत का, यहाँ लिंगानुपात ज़्यादा ठीक है, और ये जो राज्य हैं, ये पूरा एक बेल्ट है, यहाँ लिंगानुपात कम है, ये मध्यम दर्जे में है। और 2011 में क्या बदलाव हम आप देख सकते हैं कि 2011 में आप देखिए कि ये वाला जो भाग है यानी हरियाणा पंजाब है, यहाँ लिंगानुपात कम है, और यूपी में थोड़ा ठीक स्थिति हो गई है, यहाँ ये कम था, यहाँ बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। और ये वाला जो भाग है ये भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ की बजाय यहाँ ज़्यादा ग्रीनिश लग रहा है, तो ये अच्छी बात है, हम बढ़ोतरी की ओर हैं। आप देख सकते हैं लिंगानुपात को। कुछ राज्यों के लिंगानुपात को यदि आप देखेंगे ग्राफ के द्वारा, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में लिंगानुपात लगातार कम हो रहा है, आंध्र प्रदेश में एक जैसी स्थिति है, हरियाणा में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ आके देखेंगे आप थोड़ा सा बढ़ोतरी की ओर है। कर्नाटक में भी, केरल में लगातार बढ़ रहा है, हमेशा से ज़्यादा है केरल में। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो ग्राफ है वो बिल्कुल समानांतर सा है। उड़ीसा में ये गिर रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देख सकते, पंजाब में थोड़ा सा ये बढ़ोतरी की ओर है, ये अच्छी बात है। तमिलनाडु में आप देखेंगे पहले गिरा है फिर बढ़ रहा है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है वैसा ही यहाँ हो रहा है। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि लगातार ये बढ़ रहा है। तो कुछ राज्यों को देखने से हमें पता चलता है कि क्या स्थिति उन राज्यों में लिंगानुपात की रही है। असम में भी लगातार बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। राज्यवार यदि लिंगानुपात हम देखते हैं तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो राज्य हैं उनमें केरल 1 नंबर पे है, तमिलनाडु 2 नंबर पे है, आंध्र प्रदेश 3 नंबर पे है, और मणिपुर 4 नंबर पे है, आप देख सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में जिन प्रदेशों का सबसे ज्यादा है उनमें पुदुचेरी सबसे ज्यादा है 1037, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार। और निम्न लिंगानुपात की हम बात करें तो आप देख सकते हैं हरियाणा सबसे कम, जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पे है नीचे की तरफ से, और सिक्किम तीसरे नंबर पे। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है दमन एंड दीव का, जो 618 है, बहुत कम है। यदि राष्ट्रीय औसत या अन्य राज्यों की दृष्टि से भी आप देखें तो बहुत कम दमन एंड दीव में लिंगानुपात हमें देखने को मिल रहा है। भारत में शिशु लिंगानुपात की यदि हम बात करें, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शिशु लिंगानुपात होता क्या है। शिशु लिंगानुपात से आशय है कि कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात से है, यानी जिन बच्चों की उम्र 0 से 6 वर्ष है उनमें महिला यानी बच्चे और बच्चियां उनका क्या औसत एक दूसरे से तुलना की जाए तो निकलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यह 914 है, यानी जो राष्ट्रीय ओवरऑल सेक्स रेशियो उससे भी कम, जो कि 2001 के आंकड़ों से 13 अंक कम हुआ है। ये बड़ी चिंता की बात है। आप देख सकते हैं ग्राफ से, ये सामान्य लिंगानुपात जो ओवरऑल है बढ़ रहा है, लेकिन जो शिशु लिंगानुपात है वो लगातार कम हो रहा है। जब से इसे रिकॉर्ड किया गया 1961 से रिकॉर्ड करते आए हम शिशु लिंगानुपात को, उसके बाद से लगातार कम हुआ है। और यहाँ देखिए 2011 में ये 914 रह गया, ये लगातार गिर रहा है, इस टेबल से भी हमें पता चल रहा है। तो ये थोड़ा देखने की बात है। शिशु लिंगानुपात को यदि मानचित्र की दृष्टि से देखें आप, तो सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो आप देखेंगे तो यही दो राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा में 830 है और पंजाब में 846 है, यहाँ कम देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जो भाग है यहाँ ये ठीक स्थिति में है, यहाँ आप देखेंगे। और इसको आप थोड़ा सा यदि ये देखिए,
सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात किन राज्यों का है? मिजोरम, ये रहा, मेघालय और छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार व पुदुचेरी। ये जो जिनको हरे रंग से सर्किल किया हुआ है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो हैं जिनका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, और जिनको रेड से किया है उनका कम है। निम्न लिंगानुपात कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, जैसा मैंने बता दिया, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर। और यदि केंद्र शासित प्रदेश आप देखें तो दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली है वहां 866 है और चंडीगढ़ में 867 है। अब हम आयु संरचना की बात करें। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठक का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। यानी ये वो जनसंख्या है जो काम करती है। 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात देश की उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। जैसे चीन, जापान व कुछ यूरोपीय देशों में भी ये जनसंख्या अधिक पाई जाती है। युवा जो जनसंख्या होती है 18 से 35 वर्ष के, उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है, जैसे भारत में। तो आयु संरचना का जो पिरामिड है उसको यदि हम देखेंगे थोड़ी देर में, पहले ये टेबल देखिए, इसमें आप देखिए कि ये वाला जो भाग है भारत की जनसंख्या के सर्वाधिक है, यानी युवा जनसंख्या भारत की सबसे ज्यादा है। ये देखिए कुल शेयर 2011 के अंदर 86.88 जो जनसंख्या है वो तो 0 से 6 वर्ष से अलावा बच्चों की जनसंख्या है, और 13.12 है वो 0 से 6 ईयर्स की है। ये पहले 15 थी 2001 में, तो ये कम हुई है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या का जो आधार है वो कम हो रहा है, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीरे धीरे कम की तरफ बढ़ रही है। ये पिरामिड देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, हम जैसा जानते हैं। ये देखिए यहां स्थिरता आई है हमारे पिरामिड के अंदर, और बाकी ऊपर देखेंगे तो ये लगातार इस प्रकार से पिरामिड की तरह होता जा रहा है। और अन्य देशों में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का तथा दायां भाग स्त्रियों को प्रतिशत प्रदर्शित करता है। ये विस्तारित होती जनसंख्या को बताता है। इस प्रकार का पिरामिड नाइजीरिया इसका उदाहरण है कि यहाँ की जनसंख्या विस्तारित होती हुई है, यानी अभी भी वहां पे ये देखिए बेस जो है इसका जो आधार है वो फैला हुआ मिलेगा, बड़ा मिलेगा, तो इसका मतलब वहां जनसंख्या अभी बढ़ेगी। और स्थिर जनसंख्या, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें देखिए नीचे की तरफ आप देखिए कम हो रही है जनसंख्या और ऊपर ये ज्यादा है, तो ये स्थिर जनसंख्या हो रही है क्योंकि बच्चे कम हैं तो आगे जाके जनसंख्या कम होगी। ह्रासमान कम होती जनसंख्या, आप देखिए जापान के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादा एज के जो लोग हैं वो ज्यादा मिलेंगे आपको, और नीचे जो बच्चे हैं वो कम मिलेंगे, ये इस प्रकार से। तो ये ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है इस प्रकार का पिरामिड। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना।